गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही अच्छा इंट्रो था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये ब्लॉग हो रहा है शाम से शुरू। तो फाइनली आज है 6 तारीख। मैं 6 तारीख से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज मेरा पहला पेपर था। मेरा पहला पेपर वैलिडिटी पता अच्छा गया। तो मेन पेपर मेरे परसों शुरू हुआ है। तो परसों मेरा हिंदी का पेपर है। तो बेसिकली मेरा हिंदी का पेपर तो यार हो जाएगा। 3 पोएम्स आ रही है, 3 वो आ रही है स्टोरीज़। तो अभी मेरा दूसरा पेपर जोग्राफी का था। मेरी जोग्राफी थोड़ी सी पीछे चल रही थी बिकॉज मेरे पास बुक नहीं थी। मेरी बुक जो है एक्चुअली समर वेकेशन से मतलब जिस दिन लास्ट डे था समर वेकेशन से पहले, उस दिन क्या हुआ था, मेरी बुक मैंने डेस्क में छोड़ दी थी। फिर वो डेस्क में किसी ने उठा के कबर्ड में रख दी गई। तो मुझे 2 तारीख मिली जब मैं स्कूल गई वेकेशंस के बाद। तो अब आई है बुक, तो मैं पढ़ रही हूँ भाई। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे बड़ी जल्दी जल्दी कोर्स निपटाया है। 6 चैप्टर आ रहे हैं, 2 चैप्टर बचेंगे बस। अगर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो वो हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल मम्मी पापा वापस आ चुके हैं ऋषिकेश से। मम्मी पापा हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाई हैं। एक ब्रेसलेट भी लाया। और ये जो बिस्किट का था, ये बिस्किट का 3 का पैक था। तो वो लाए। यहाँ पे कपड़े वगैरह धुले रखे हैं, मैंने कपड़े धोए थे। तो इग्नोर दैट, कोई आता है तो घर में कहीं बाहर से तो हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट के पास खाने। तो मैं आपसे मिलती हूँ वहाँ पे। चलिए चलते हैं, बाय बाय। तो गाइस, मैंने अपना सारा काम कर लिया। मैं नहा भी ली हूँ। मेरा हेयर वॉश करा है। संडे है, कल मंडे है तो बाल वॉश करने हैं मुझे। बाल वॉश मैं संडे में ही करती हूँ। तो वो होता है भाई, स्कूल वाले बच्चे संडे में बाल वॉश करते हैं। और तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। मैं वापस बैठने वाली हूँ पढ़ने। इट्स 3:30। मैं सोच रही हूँ अपना, मुझे रात में जगना पड़े। हिंदी का पेपर के लिए जगना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं 8:30 पौने तक अपना सारा सिलेबस निपटा लूँ। क्योंकि सिलेबस में मुझे लिटरेचर करनी है, लैंग्वेज में नहीं करके जाती। एक्चुअली लैंग्वेज कोई करके नहीं जाती, बिकॉज लैंग्वेज इसलिए कोई करके नहीं जाता क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब विलोम शब्द आते हैं और ऐसे वगैरह आते हैं। वो तो हम सब खुद लिख लेते हैं, उसमें कुछ करना चाहिए। तो बेसिक है, जो मेन है, जो हम करके जाते हैं वो लिटरेचर है। लिटरेचर में मेरा 6 चैप्टर आया। 3 चैप्टर मैंने कर लिए, 3 चैप्टर मेरे पास बच गए। 3 पोएम्स और 3 स्टोरीज आती हैं। तो मुझे अपनी पोएम शुरू करना है। तो मैं जल्दी से अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करती हूँ और फिर फाइनली हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि फिर मुझे मैं जोग्राफी करूँगी, दूसरे पेपर जोग्राफी का है, नहीं कि पर्सनल जोग्राफी का है। फिर मेरा लिटरेचर है, फिर मेरा केमिस्ट्री है, फिर मेरा लैंग्वेज है। तो या मुझे रेशिट याद हो जाती है। तो मैं 1 या 2 बार देख लेती हूँ तो मुझे रेशिट याद हो जाती है। बात तो है, कुछ तो है। मैं फाइनली तो मैं पहले अपने बाल काटती हूँ। बाल उलझे हुए ना, मैं सुलझाती हूँ। फिर ये बाद में मैं ऑयल लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपसे थोड़ी मिलती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरे जो है पेपर हैं, ठीक है। मेरा कल पहला पेपर है। मैं ये बात 1000 बार बोल चुकी हूँ अभी से। तो यहाँ पे मैं बाहर गई हुई थी। मैं बाहर फ़ोन नहीं ले जा पाई बिकॉज मैंने जाना भूल गई थी। और मुझे आधे रास्ते में याद आया कि हाँ, मुझे तो फ़ोन भी लेना है, फ़ोन भी लेना था। लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती थी बिकॉज ऑफ आई हैव टू टेक इट, बट आई वॉज नॉट एबल बिकॉज आई फॉरगॉट टू टेक माई फ़ोन। अगर मम्मी से कहती भाई बहुत देर रैप्ट पड़ता। तो अभी मैं लाई हूँ अपने लिए स्टेशनरी का सामान। मैं कुछ नहीं लाई, बस एक क्लिप बोर्ड लाई हूँ बिकॉज मेरे पास क्लिप बोर्ड रखा है। बट स्कूल वालों ने ना एकदम स्पेशली कहा है कि आपको ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड लाना है। ये अलग चोच लाए भाई, बहुत अलग चोच लाए, बहुत ही गंदा। तो मैं लाई हूँ थोड़ा मिल्की वाला टाइप में ना, पूरा ट्रांसपेरेंट था। और वैसा ट्रांसपेरेंट में मैंने कहा महंगा था तो महंगे पे खर्च करना। वैसे पैसे हम बहुत गरीब हैं। ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो, ज़्यादा मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है बट इस ना काइंड ऑफ मिल्की कलर है इसमें वाइट का। सो या तो मेरा हिंदी होने वाला है। मुझे अपनी हिंदी वापस शुरू करनी है ताकि मुझे जाके में जोग्राफी पढ़नी पड़े। मैं हिंदी नहीं पढ़ना चाहती, मैंने बहुत पढ़ लिया। तो आपसे पूजा करके मिलती हूँ। तो गाइस, मेरी पूजा हो गई है। मैं जा रही हूँ पढ़ने। और मैं इसलिए मतलब भाई मुझे हिंदी का मन नहीं कर रहा है। मैंने इतनी हिंदी पढ़ ली है, मेरा हिंदी का मन नहीं कर रहा। तो पड़ेगा, देखते हैं कितने तक ये हो जाता है क्योंकि हिंदी मेरी हो जाएगी, ठीक है। और मुझे अपनी जोग्राफी करनी है बिकॉज कोई भाई जोग्राफी कर रहा है, इसमें सब जोग्राफी करे, हिंदी कोई नहीं कर रहा भाई। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। अपना पोएम्स मुझे करनी पड़ेगी, जल्दी निपटाते हैं यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे कल सुबह से लेकर ना अब मुझे मिला है टाइम शूट करने का। मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे पास। मेरा कल जोग्राफी का पेपर है, आज 12 बज रहे हैं। तो मेरा लगभग सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिविज़न चल रहा है। एक चैप्टर मैं नहीं कर रही क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो मैंने छुआ नहीं था। बाकी चैप्टर मैंने कर लिया था। 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर मैंने एक चैप्टर छोड़ के जा रही हूँ। आई होप चॉइस आ जाए। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है। मैंने 2 चैप्टर रीड करने को बचते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने सब लर्न कर लिए हैं।
हाँ, मुझे रीड करने हैं चैप्टर्स। तो मैंने अभी करा है नेचुरल एजुकेशन का चैप्टर रीड। अब मैं करूँगी वाटर रिसोर्सेज ये वाला चैप्टर है जो मुझे रीड करना है। भाई काफ़ी लंबा चैप्टर है, रीडिंग में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 चैप्टर, मैंने ये चैप्टर आज ही करा है, मिनरल और रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हमें बता रखा है कि कोल के प्रोड्यूसर कौन है, आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट है। और ये मुझे लर्न नहीं हुआ तो लर्न नहीं करे, बिकॉज मैंने आज ही करा है। बाकी ये सारे जो क्वेश्चन से इस रिलेटेड मैंने कर लिए, इसके आंसर्स जो हैं MCQ के सब लिखे हुए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं लोग कि जो है अलग अलग जगह यहाँ पे ये इन्होंने ये पिंक बॉक्स में ही लिख रखा है कि कोल का जो है प्रोड्यूस कौन करता है, इंडिया, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, जो भी लोग करते हैं। और ये सब चीज़ें हैं जो मुझे पर रिवाइज़ करनी है। और फिर ये वाला चैप्टर जो है इसका ही पार्ट है, सब पार्ट है, 2 पार्ट्स कर रखे हैं इसमें इन्होंने। कन्वेक्शन, नॉन कन्वेक्शन वगैरह के एनर्जी रिसोर्स बता रखा, हाइड्रल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जियोथर्मल, सोलर, विंड एनर्जी, इन सब के बारे में इसमें इन्होंने बता रखा है। तो ये वाला चैप्टर रीड करना है मुझे भी। 3 चैप्टर रीड करना है टेक्निकली देखा जाए तो मैंने 2 चैप्टर रीड कर लिए हैं, मुझे भी 3 चैप्टर रीड करना है। तो मैंने अभी रीड करता सॉइल के रिसोर्सेज में हमें सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल की ग्रुप्स क्या बताया, एलुवियल सॉइल्स हो गया और इन सब क्या बताया। उसके बाद ये मेरी पुरानी बुक है, मेरी राइटिंग नहीं है, मेरी राइटिंग ये वाली है, ये वाली किसी और की जिन्होंने मेरी बुक ले रखी। इसके मैंने नेचुरल एजुकेशन मैंने पढ़ा कि कौन से वो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वेजिटेशन का रेट हो गया, और अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट के, और अलग अलग फॉरेस्ट जो हैं डिवाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, रेनफॉल, और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी पढ़ी है ये। और मुझे सिर्फ चैप्टर रीड इसलिए करना है, मैंने सब ये लर्न कर रखा है, सब मैंने लर्न कर लिया था ये पहले ही। ये वाला है, सब मुझे क्वेश्चन लर्न है। ये मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी सीनियर से पूछा था, उन्होंने कहा था अगर टाइम है तो कर ले, नहीं है तो बिल्कुल मत कर। मैंने कहा भाई छोड़ो, ये कन्फ्यूज होंगे। तो मुझे अभी वाला चैप्टर शुरू करना है, सरफेस एरिया वाला, वाटर वाला। सो एक्चुअली बात ये हुई थी, ज्योग्राफी की बुक मेरी खो गई थी, स्कूल में रह गई थी छुट्टियों से पहले। तो भाई मैं ज्योग्राफी की शुरू करती हूँ। ज्योग्राफी मैंने डर के मारे 5-6 दिन में निपटा दी थी पेपर से पहले, इसलिए मैं आ जाती। वैसे हो ना भाई, सब लोग बहुत स्ट्रेस में है ज्योग्राफी को लेकर, मैं थोड़ी कम स्ट्रेस में हूँ। तो मेरा बस एक चैप्टर वो मैं कर नहीं रही हूँ, बिकॉज बाकी सारा मैंने कर लिया, बिकॉज भाई को समझ नहीं आ रहा आपको जाते कौन सा चैप्टर। हमारी टोपो शीट्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। अगली बार हमारा मैप आएगा एंड इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज मुझे मैप्स में, मैं मैथ्स कभी करके नहीं जाती, इस बार करने पड़ेंगे। बार 10th है तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो चैप्टर में समझ नहीं आया। मैंने कोशिश करी थी, मैंने आई थिंक ये यहाँ तक पढ़ा भी था, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक हाँ, बट हाँ नहीं हुआ। मैं इस पे आ गई थी, लेकिन हाँ यार वो हुआ ही नहीं, मुझे आगे समझ ही नहीं आया। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, जो आता है वो भी चला जाएगा। तो मैंने सोचा जो मैंने कर लिया उसको अच्छे से, मेरे चैप्टर रीडिंग है तो मैंने वो चैप्टर रीडिंग कर लिया। अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। और यहाँ पे मिट्टू सो रही है, यहाँ पे सब सो रहे हैं, यहाँ पे बस मैं उठ रही हूँ, मैं भी सो जाऊँगा थोड़ी देर। तो मैं थोड़ा सा, तो गाइस मेरा ज्योग्राफी का पेपर निपट चुका है। तो गाइस मेरा ज्योग्राफी का पेपर निपट चुका है। अब दूसरा मेरा इंग्लिश का, जो कि कल है। हमारे स्कूल में जो है ना, ICC स्कूल में जो है बीच में पेपर के बीच में गैप नहीं देते, मतलब लगातार बैक टू बैक पेपर्स हो जाए, पहले बताई थी। तो मेरा ज्योग्राफी का पेपर अच्छा गया, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा, उस हिसाब से पेपर बहुत अच्छा गया है, मतलब मार्क्स आ जाएंगे। और हिंदी का पेपर तो अच्छा गया था, मतलब आगे भी ऐसे पेपर चल जाए तो भाई स्वाद आ जाएगा। फिलहाल मेरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में मुझे डर इस बात का है कि जो टीचर है हमारी, जो टीचर हमारी चेक करती है, उनकी चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब उनको बिल्कुल वैसा ही चाहिए वर्क बुक वगैरह में लिखा रहता है। मुझे वो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से लूँ। और मैं उठी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने का मन नहीं कर रहा, बट या तो सो वरना पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अभी 12:30 हो रहे हैं, मैं 1 बजे तक पढ़ूँ, क्योंकि कल मैं 1 बजे पढ़ने बैठ गई थी अपना ज्योग्राफी। एक बार को मेरी मतलब जो मेरी इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर है लिटरेचर का, तो मेरी पोएम्स आ रही हैं और स्टोरीज आ रही है, और शेक्सपियर लगती है ICSE में, तो वो आ रही है। शेक्सपियर का जूलियस सीजर का एक्ट है, वो आ रहा है। तो उसमें हमारा Act 3 सीन 1 और सीन 2 आ रहा है। मैंने वो पढ़ लिया है 2-3 बार, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुझे दिक्कत होगी उसको, मतलब पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, बुक के आंसर्स कैसे कैसे मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी मैं तो फ़िलहाल सो रही हूँ, बिकॉज अब मुझे नींद आ रही है। मैं लाइट बंद करके सो जाती हूँ, कॉमन ही आंटी आएंगी तब मैं उठ जाऊँगी, जब भी वो आएंगी, या सिर्फ अपना आराम लगा लूँगी। 1 घंटे में सोऊंगी, यानी कि 1:30 बजे में उठ जाऊँगी। 1:30 बजे उठने के बाद देखते हैं क्या करते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी गई हुई हैं, ठीक है। मैं स्कूल से आ गई थी, मैं स्कूल से 10 बजे तक आ जाती हूँ, 9 बजे पेपर छूट जाता है। तो उसके बाद मैं गई खाना खाने, आलू के पराठे, चाय खाई। उसके बाद मैं थोड़ी वहाँ रही, थोड़ी जहाँ पे खाना खाया था। उसके बाद या मैं फ़िलहाल अपने घर पे हूँ। अर्चना आंटी घर पे गई थी मैं, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, 12:30 हो रहा है, मैं मुझे सो लूँ। तो मैं आप तो गाइस अभी मेरा है कल इंग्लिश का पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपना थोड़ा बहुत कर लिया है। हाँ बट हाँ इस बार वो थोड़ा ज़्यादा है इंग्लिश का सिलेबस, और मेरा सर में दर्द हो रहा है कि मैं सोई नहीं थी। मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ, जिसमें सोई भी नहीं। जब मुझे सोने को मिल रहा था, ठीक है, तब मुझे नींद नहीं आई थी, तो मुझे अब नींद आई, तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटे सो जाऊँ, वरना मैं उठ नहीं पाऊँगी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जो कर रही हूँ भूल नहीं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा 1 घंटे सो लेते हैं। इंग्लिश का पेपर है, चैप्टर मैंने पढ़ लिए, तो चैप्टर मुझे इस बार बस लीड मारना है। मुझे पोएम्स मैंने एक बार भी नहीं पढ़े, तो पोएम्स मुझे टाइम लग रहा है। उनके वर्कबुक के जो क्वेश्चन आंसर मुझे देखने पड़ेंगे, बच्चे कह रहे हैं लर्न कर जाओ, वरना बाकी देखते हैं। अगर मेरी भाषा थोड़ी सही निकली, और मैंने एक बार तो जूलियस सीज़र भी पढ़ रखी है, तो मुझे जूलियस सीज़र हमारी वर्कबुक है जो कि शेक्सपियर की है, जो कि आईसीएसई में शेक्सपियर की वर्कबुक लगती है, इसकी आप सबको पता ही है। तो वो लगी हुई है अभी हमारी, तो अभी हम वो कर रहे हैं। अभी मुझे नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊँगी, बस मिट्टू आने वाली है ट्यूशन से, मैं 1 घंटे सो के फिर अपना जो भी करना होगा वैसे करूँगी। मैं आई थिंक मुझे आज जगना पड़ेगा, आज पहला पेपर है, मुझे जगना पड़ेगा, मुझे कल भी जगना पड़ेगा, क्योंकि परसों केमिस्ट्री का है। वैसे मेरा केमिस्ट्री तैयार है, 1-2 चैप्टर है जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है, एक मैं चैप्टर नहीं करके जाऊँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगले व्लॉग में मैं अपना आगे का जो वो है, क्योंकि आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि पेपर है। घर से पेपर दे के आती हूँ, सो जाती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ। थोड़ा बहुत जो ब्रेक लेती हूँ, तो उसमें मैं ब्रेक में कुछ करती वरती नहीं हूँ। तो यहाँ पे बारिश का मौसम था, अभी बारिश अभी मतलब वापस बादल हो गए हैं, तो अभी ऐसे ही रहेगा मौसम, मानसून सीज़न चल रहा है। और आज का पेपर मेरा सही गया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।